गुजरात की अगर आप बात करें तो वीरू के फेवरेट बाल बुजुर्ग, अरे यस बिल्कुल राशिद खान। बाल बुजुर्ग, एक्चुअली बाल बुजुर्ग को मारना सब लोगों के लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे बल्लेबाज, ज्यादातर बल्लेबाज उनके हाथ से पिक नहीं कर पा रहे हैं कौन सी तरफ बॉल जाएगी। आई थिंक जो बल्लेबाज पिक करता है वो इजी रहता है, बट थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम होती है जब खब्बे बल्लेबाज आते हैं लेफ्ट हैंडर, तो वो उनके अगेंस्ट डालने में थोड़ा सा वो भी कतराते हैं। राहुल तेवती ने जो एक बार उनकी पिटाई की थी वो कमाल की। तो उम्मीद यही है कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ज्यादा खिलाएं अगर राशिद खान को खिलाया उन्होंने आज राइली रूसो खिलाया, वो इसलिए खिलाया शायद मेरे ख्याल से कि बाल बुजुर्ग। वैसे भी वेस्ट इंडियंस को थोड़ी सी तो परेशानी हो ही जाती है स्पिन पे, वो दिखती, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो हाथ देखते ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ बॉल देखते हैं कि किधर आ रही है और उस लाइन में घुमाते हैं और लाइन हिल गई बॉल की थोड़ी इधर उधर तो वो बेचारे या तो पैड पे खा लेते हैं डंडे पे खा लेते हैं। आपको बताता हूँ एक ये वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हो रही थी, हम कर रहे थे, हमारे साथ ब्रायन लारा, मैं और आशु थे और ब्रायन लारा बैठे थे हमारे साथ, और कुलदीप यादव आउट पे आउट करी जा रहे थे उस टाइम पे, 4 साल पुरानी बात है। ब्रायन लारा टीवी पे देख के परेशान, Why aren't they reading from the hand? हाथ से क्यों नहीं पढ़ रहे, हाथ से क्यों नहीं पढ़े? मैंने कहा भाई नहीं पढ़ सकते, सब ब्रायन लारा नहीं है, ठीक है। कह रहे कुलदीप मैं करूंगा बैटिंग, कुलदीप नेट पे लाओ उसको। मैंने कहा एक तो मेरे घर पे नहीं बैठा वो, ठीक है, दूसरा आप बेचारे बच्चों को रहने दो, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। और पाजी ने एकदम सही कहा है कि वेस्ट इंडियंस जनरली हाथ रीड नहीं करते हैं और सिर्फ बॉल देख के खेलते हैं, जिसकी वजह से पिछले मैच में बिश्नोई ने पहले बॉल पे ही शायद उनको लेग बिफोर किया था पॉवल को, तो वो रीड नहीं कर पाते रेस्ट स्पिनर्स। और पाजी की देखिए क्वालिटी अलग थी। जनरली हम लोग जब स्पिनर को खेलते हैं ना, और राशिद को हम लोग सभी खेले हैं शायद, लाइट्स के अंदर रिस्ट स्पिनर्स को पिक करना बहुत मुश्किल है जनरली, और राशिद जिस लय में बॉल डालते हैं और इतनी आत्मविश्वास के साथ आते हैं हर मैच में, और उनको थोड़ा सा फेवर होता है जब रन उसके पीछे रहता है डिफेंड करने को, तो और उभर के आते हैं। ऐसे ही डिफिकल्ट है मारना उसको क्योंकि जब शुरू सुनील नारायण भी आए थे तो वो एक ट्रैजेक्टरी पे अंदर डालते थे बाहर डालते, तो सिमिलरली ये ऐसे एक प्लेयर आए उसके बाद कि उसी ट्रैजेक्टरी पे अंदर करते और बाहर करते। कुछ प्लेयर रीड कर पाते, एक प्लेयर हमारे राइट हैंड साइड में ये पिक कर सकते हैं, और बाकी लोग के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो इसकी वजह से आंकड़े देखें उसके इतनी अच्छी है। बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ कि जानते हैं बिल्कुल लेजेंड है, पर 400 मैच हो गए हैं, राइट, 400 मैच और कोई नहीं, इनको ज्यादा लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या है ये सीक्रेट सॉस, रहस्य रस? नहीं, उनकी जो गति है ना गेंदबाजी करने की, देखें आप, और आर्म स्पीड तो है ही है, मतलब वो जो बॉल जिस स्पेस पे आती है ना, तो उस स्पेस पे टाइम भी नहीं मिलता बल्लेबाज को। अगर आप नहीं हाथ से पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आप प्लान नहीं कर सकते ना मैं इसको कहाँ मारूंगा, फिर तो आप कहते हो कि ओके जय माता दी, घुमा दिया, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। जब आप हाथ से पढ़ लेते हो तो आपको पता है कि ये बॉल अंदर आएगी, ये बॉल बाहर जाएगी, तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हो कि हाँ मैं इस बॉल को कवर्स के ऊपर मारूंगा, या इस बॉल को मिड विकेट के ऊपर मारूंगा, या सामने मारूंगा। तो मेरे ख्याल से मुझे भी कई बार दिक्कतें होती थी जब मैं हाथ से नहीं पढ़ पाता था, लेकिन वीडियोस बहुत देखता था कि यार कौन सी ऐसी ट्रिगर मोमेंट है जब वो गुगली डालते हैं तो वो क्या करते हैं, कौन सी बॉडी पोजीशन चेंज करते हैं, कौन सी उंगली जाती है या कौन सा हाथ गिरता है, तो वो एक क्लू मिल जाता है। तो फिर आप जैसे ही वो उस क्लू में आते हैं तो आपको पता है गुगली है, तो आप उसको आराम से लपेट सकते हो। तो वो बल्लेबाजों को ध्यान देना हो। बट इन्होंने मनोज ने एक बहुत बढ़िया बात की कि रात को ब्लैक स्क्रीन के सामने जब हाथ आता है ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना।